तमाम विवादों और शंकराचार्य के ऐतराज के बावजूद शिरडी में साईं के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब इस दशहरे पर इस कदर उमड़ा कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। भक्तों की अपार भीड़ ने साईं दरबार में चढ़ावे के भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 3 दिनों में साईं के चरणों में 4 करोड़ भक्ति का सागर हिलोरे लेता है यूं ही हर बारी। शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार में दशहरे के दिन जब साईं की रूह ने शरीर को अलविदा कहा था, तब तक वो माया मोह में उलझे संसार को रास्ता दिखा चुके थे। वही रास्ता जिसे गीता में कृष्ण ने समझाया था, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो देना है यहीं पर दो। द्वारिका माई मंदिर में जहां से साईं की फकीरी को दुनिया ने देखा था, जिसके चरणों में दुनिया की दौलत पड़ी थी, लेकिन दौलत से जिनका कोई वास्ता नहीं था, दीनहीन, गरीब, कमजोर की सेवा के लिए ही जिसकी धुनी से ताकत निकलती थी, उसी साईं के दरबार में भक्तों ने इस दशहरे के 3 दिनों के भीतर ही इस कदर दौलत लुटाई, चढ़ावा चढ़ाया कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। बीते 3 दिनों में साईं को रिकॉर्ड चढ़ावे के तहत भक्तों ने साईं चरणों में 4 करोड़ 10 लाख रुपए अर्पित कर दिए। 3 दिन में चढ़ावे के 2 करोड़ रुपए के गहने भी साईं ट्रस्ट की संपत्ति का हिस्सा बन गए। दशहरे के 3 दिनों में 1,70,000 लोगों ने साईं दरबार में आकर मत्था टेका। 3 अक्टूबर को साईं की 96वीं पुण्यतिथि को भक्तों के श्रद्धा अर्पण ने ऐतिहासिक बना दिया। दशहरे के दिन ही साईं की देह यात्रा पूरी हुई थी। रूह ने देह की सरहद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। वही साईं जो भक्तों की आस्था के मुताबिक पैदा हुए थे एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन बचपन में ही फकीरी की लगन ऐसी लगी कि घर बार छोड़कर चले गए उस महान तत्व की खोज करने, जिसे जानने समझने के लिए युगों से शरीर यात्रा चलती आई है, जिसे जानने और समझने के लिए ही दुनिया का अब तक का सारा जीवन बीता है। उसी दर्शन को जिसे भारत के संतों ने बेहद करीब से अपनाया था, जिसे साईं ने नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। स्वयं कबीर जी ने उनको स्वप्न में ये बात बताई थी कि मैं आप ही के क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार के वहां पे मैं जन्म लूंगा और जन्म लेने के बाद मैं खुद ईश्वर की लीला के अनुसार मैं आपका शिष्य बनूंगा। ये स्वयं कबीर जी ने उनसे कहा था और इस बात का हमारे पास प्रमाण है। साईं की भक्ति का ऐसा सैलाब शिरडी में पहले दशहरे के वक्त नहीं देखा गया। जाहिर तौर पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती समेत जिन लोगों ने साईं की गुरु भक्ति पर सवाल उठाया था, उन्हें साईं चरणों में उमड़ी अपार भीड़ ने जवाब दे दिया है कि विवादों और आलोचना के अखाड़ों से नहीं, भक्ति का रास्ता समर्पण, प्रेम और असीम श्रद्धा के घंट घड़ियाल और ढोल नगाड़ों से गूंजता रहा है, गूंजता रहेगा। भक्तों की इसी ताकत के जरिए साईं का साम्राज्य हर साल बढ़ता जा रहा है। शिरडी साईं ट्रस्ट के मुताबिक साईं मंदिर में इस वक्त 800 करोड़ से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट बैंकों में जमा है। मंदिर ट्रस्ट के पास 300 किलो से ज्यादा सोना और 3600 किलो से ज्यादा चांदी का भंडार है। करीब 3.5 करोड़ के हीरे भी भक्तों ने ही चढ़ाए हैं। महाराष्ट्र और देश के सबसे धनी मंदिरों में शुमार साईं ट्रस्ट का खजाना सालाना 68 करोड़ रुपए के औसत चढ़ावे के साथ बढ़ रहा है। मंदिर ट्रस्ट के जरिए महाराष्ट्र समेत देश के अनेक हिस्सों में स्कूल, अस्पताल, गरीबों के लिए मुफ्त भोजनालय, अनाथालय समेत ग्राम विकास के अनेक सेवा कार्य किए जा रहे हैं। बगैर सरकार की मदद के सिर्फ समाज की ताकत के सहारे ऐसे भी भारत की बुनियाद सदियों से मजबूत रही है। भक्ति की शक्ति से जुड़ी इस श्रद्धा और समर्पण की ताकत को तोड़ने के खिलाफ भक्तों का ये सैलाब हर सवाल का जवाब है। सनातन धर्म की जड़ें इतनी कमजोर नहीं कि छोटे मोटे विवादों से आस्था का सैलाब बहकने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, सोचिए जरा, सिर्फ 72 घंटे में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा। जाहिर तौर पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं और बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हरीश अब्रोल जी हैं, साईं समर्थक हैं आप, और विवेक विराट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप शंकराचार्य के समर्थक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। और विवेक जी, पहला सवाल आपसे ही है, ये आप लोगों का जो विरोध है उससे तो साईं की ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, आपने कहा, आपके चैनल दिखा रहा है कि कई दिनों पिछले सालों का लेखा जोखा है, तो पहले तो ये क्लियर करें वो कितने सालों का लेखा जोखा है जो अब इस बार आप दिखा रहे हैं 4 करोड़ से अधिक का चढ़ावा है। ये पिछले 3 दिनों का है सर, ये दशहरे के दौरान, दशहरे के। परंतु अगर आप पिछले साल या उससे 2011, 12, 13
हीरा का लेखा जोखा देखें तो उससे भी तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि भाई 4 करोड़ का चढ़ावा जो दिखाया जा रहा है वो कम हुआ है कि बढ़ा है। ये लेखा जोखा कहां है आपके पास? उस डिटेल में जाने की बजाय जरा ये सोचें, चढ़ावे का मतलब ये है कि साईं में अगाध श्रद्धा अभी भी है लोगों की। देखिए श्रद्धा का चाहे जितना मर्जी विरोध कर लें, सवाल खड़े कर लें, आस्था को लेकर पर चोट पहुंचा दें। देखिए हमने आस्था को लेकर चोट पहुंचाने का पहली बात तो प्रयत्न ही नहीं किया। कोशिश हमारी ये रही है हमेशा से कि सनातन धर्म में क्या सही है और क्या गलत है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, कौन देवता है, कौन पितर है, कौन नहीं, लेकिन आपकी बातें लगता है लोग समझ नहीं रहे। फिर तो बात यही है ना, उसके बावजूद अगर साईं समर्थक बढ़ रहे हैं। मैं इस बात पे भी आता हूं, मैं जिस इलाके में रहता हूं दिल्ली में, कालका जी में, वहां मैं हर साल देखता आ रहा हूं कि 4 पालकी हमेशा निकली जाती थी विजयदशमी के दिन, और इस बार एक भी पालकी कालका जी के इलाके में नहीं निकली है। तो इसका क्या मतलब है? आपकी जीत है। ये मेरी जीत नहीं, मेरी जीत का मतलब नहीं है। मतलब अगर हम उसको क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ आप चढ़ावे को लेके ये दिखाना चाह रहे हैं कि श्रद्धा बढ़ी है। तो श्रद्धा जो बढ़ी है वो उन्हीं लोगों की तो श्रद्धा है जो लोग उनको मानते थे, और जो उनको मानते हैं उन्होंने नहीं वहां जाके ये दिखाने की प्रयत्न किया। हरीश अब्रोल साईं के समर्थक है मेरे साथ यहां पर मौजूद है। आपसे मेरा दूसरा सवाल है सर, ये बताएं आप, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा महज 3 दिन में उस शख्स पर, उस देवता पर जिसे आप देवता मानते हैं, जिन्हें अवतार मानते हैं, जो ताउम्र फकीरी के साथ जिंदगी जीते रहे, बाह्य आडंबर से दूर रहे, इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात यह है कि विराट जी कह रहे हैं कि पिछले को कॉम्प्रोमाइज करवाया जाए। आज से 2-3-4 साल पहले का क्या हुआ? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी एक मिसाल दूंगा। भक्तों की आस्था इतनी बढ़ चुकी है, भक्तों का प्यार इतना बढ़ चुका है कि देखिए लोधी रोड के मंदिर जो बाबा का सिंहासन चांदी का था, जो आज से 15-20 वर्ष पूर्व था, आज एक भक्त ने एक श्रद्धा के स्वरूप जो कहा कि मुझे बाबा स्वप्न में आए और मुझसे कुछ कहा, मुझे मेरे मालिक ने बड़ा कुछ दिया है, और वो 2-3-4 महीने से हमारे पीछे लगे हुए थे साईं मंदिर लोधी रोड के पीछे जी, कि मेरे मन की कुछ इच्छा है, मेरे मन के कुछ भाव हैं कि मैं बाबा के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो हमने उनसे कहा कि बाबा ने सदैव फकीरी में गुजारा है, पर वो कहने लगे मेरे मन की भाव है, मेरे मन की आस्था है, मेरे मन की इच्छा है कि मैं अपने प्रभु को साईं चरणों में कुछ अर्पण करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि शिरडी का मंदिर और लोधी रोड का साईं मंदिर जो उत्तर भारत में सबसे पहला मंदिर है, अगर बाबा वहां सोने के सिंहासन में बैठ सकते हैं कि मेरे मन के विचार हैं, मैं क्यों बाबा को वहां बिठाऊं? दिक्कत यहीं शुरू हो जाती है हरीश अब्रोल जी कि प्यार का प्रदर्शन क्यों? अगर आस्था है, श्रद्धा है, जाहिर तौर पर बाबा क्या करेंगे उस सिंहासन पर बैठ? बाबा सिंहासन बना दें आप, मेरी बात हीरे का बना दें, उसमें क्या होगा? नहीं, उसमें गरीबों की मदद कीजिए ना। इसका क्या होगा? ये 4 करोड़ रुपए का चढ़ावा जो चढ़ाया गया शिरडी में, उसमें आपका जवाब देना चाहता हूँ। उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। लोधी रोड के साईं मंदिर में जितना चढ़ावा आता है उसके अंदर गरीब बच्चों को जो पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन दी जाती है, और हमारी ओपीडी चलती है लोधी रोड मंदिर की सुबह और शाम जी, जहाँ 400 से लेके 500 तक पेशेंट डेली आते हैं। बढ़िया काम हो रहा है, हर तरह का। उसमें सिर्फ 5 रुपए की चढ़ावा चढ़ रहा है, उसको तो 10% भी नहीं बता रहे हैं अब्रोल साहब। तो ये तो 10% भी नहीं है, चढ़ावा चढ़ रहा है 1 लाख रुपए का और खर्चा हो रहा है 10,000 रुपए का। तो कहीं ना कहीं उसको लेके आपकी भूल है, भूल बिल्कुल। अभी आपने खुद कहा, अभी आपने कहा स्वर्ण जड़ित सिंहासन बाबा को दिया गया। तो अगर आप बाबा के इतने बड़े अनन्य भक्त हैं जिन्होंने ये स्वर्ण जड़ित सिंहासन दिया, जब कहा जाता है कि बाबा तो बिल्कुल फकीरी में जिए, तो बाबा के ना तो उपदेश माने जाते हैं, ना वचन माने जाते हैं। ऐसी ऐसी माने जा रहे हैं। अगर माना जाता तो फकीरी में वो स्वर्ण जड़ित सिंहासन जितने रुपयों का था, मैं ये कहना गरीबों की, हमारे यहाँ तो भुखमरी वनवासी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वहां सेवा करके दिखानी थी। बाबा के चरणों में सिंहासन रख के ये कौन सी श्रद्धा? हरीश जी, छोटा सा कमेंट, उसका ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा मुझे। हरीश जी, हाँ, आप बोल सकते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, ये कहते हैं 10%, मैं मानता हूं 25-30% भी खर्च हो रहा है, कम से कम, ज्यादा ही होता होगा। एक 5 रुपए की पर्ची ये गरीब आदमी कटवाता है, सिर्फ 5 रुपए की पर्ची, चाहे उसको मेडिसिन 100 रुपए की दें,
चाहे 200 की दें चाहे 500 की दें, वो दी जाती है उसको। अगर आप यहीं आके देखें, और मैं शिरडी की बात भी करता हूं, भोजनालय देखें, स्कूल्स देखें, चलिए हॉस्पिटल देखें, ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी तस्वीर यह है जिससे सवाल यह खड़ा होता है कि आस्था जो कि नितांत ही व्यक्तिगत विषय है, वो मेरा विषय हो सकता है, बहुत ही व्यक्तिगत चीज होती है, उस पर आप लोग क्यों चोट पहुंचाते हैं, चाहे किसी भी धर्म के, मजहब के या किसी को मानने वाले लोग हों। सोचिए जरा, महज 3 दिन में शिरडी में साईं बाबा का जो मंदिर है वहां पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ गया। कई सवाल भी खड़े और मेरे साथ यहां पर विवेक विराट जी मौजूद हैं, आप शंकराचार्य के समर्थक हैं। विवेक जी, आपसे मेरा यह सवाल है, आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही विरोध आप लोगों ने कर दिया? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कह दिया गया कि जो सनातन मंदिर है वहां से साईं की मूर्तियां हटाई जाएं, इस वजह से साईं के भक्त और एकजुट हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमने जो भी कहा वो अपने शास्त्रों को ध्यान में रखते कहा, वेदों को ध्यान में रखते कहा। शास्त्रों और वेदों में कहा यह सब लिखा है कि साईं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए मंदिर में? और शास्त्रों में कहा लिखा है कि साईं की मूर्ति होनी चाहिए? वेदों में कहा लिखा है कि साईं की मूर्ति मंदिरों में होनी चाहिए? वेदों में कहा लिखा है कि पितरों और देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए, देवता और पितरों की पूजा एक साथ होनी चाहिए? वेदों में कहा लिखा है कि साईं के मंदिर में जो मंत्र बोले जाते हैं, जो वेदों के मंत्र के लिए हैं, उनसे आप साईं की पूजा करो। पितरों की पूजा की परंपरा हमारे यहां अलग है और देवताओं की पूजा की परंपरा अलग है। हमारे यहां तो नवग्रह मंदिर और ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे विश्व में एक ही है। तो जब उनके मंदिर की स्थापना नहीं हो सकती तो गुरु के मानने वाले तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। चलिए, ये आपका तर्क हो सकता है, तो ठीक है, जगह भी कम, ये तर्क आपका हो सकता है। लेकिन हरीश अब्रोल जी, आप साईं समर्थक हैं, मुझे जरा ये बताएं, जो एक उंगली आप लोग की तरफ उठती है तो कहा यही जाता है कि आज लाखों करोड़ों के जो चढ़ावे आते हैं आप लोगों के मंदिर में, वो एक बाजारवाद का नमूना है, बाजार से जोड़कर उसको देखा जाता है। ये चीज क्यों हावी हो रही है? वो भी उस संत के मंदिर में जो फकीर थे, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, फकीर थे, उन्होंने मांग मांग के लोगों को खिलाया, आज वो पूरे विश्व को खिला रहे हैं। इफेक्ट है। मतलब सर कहने का इतना आता है, इतना चढ़ावा, इतना पैसा किसी की जेब में नहीं जा रहा। पहली बात तो ये, कोई उसका मालिक नहीं, उसका मालिक ट्रस्ट है, शिरडी का ट्रस्ट है कि जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। पहली बात, दिल्ली का सोसाइटी जो है वो एक सोसाइटी है जिसके अंदर 700 के करीब मेंबर्स हैं। उसका चुनाव होता है, जब भी कभी होता है, वो भी सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी है, वो सभी पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ क्या आप लोग कहीं रखते हैं इसका बिल्कुल लेखा जोखा? मैं बिल्कुल लेखा जोखा दिखाते हैं। हर साल ऑडिट होता है, हर साल ऑडिट होता है। इस साल की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है, अच्छा, कानून के हिसाब से। उसके अंदर जितना पैसा आता है, जितना सोना आता है, सबका रिकॉर्ड बनता है। लेकिन विवेक विराट तो कह रहे हैं कि उसका सिर्फ 10% आप लोग दिखाते हैं, ये गलत कह रहे हैं। कितना आ रहा है, उसका कितना खर्च कर रहे हैं, आप बता देना। आप तो सचिव हैं लोधी रोड मंदिर में, आप सचिव हैं शिरडी के, ये गलत कह रहे हैं। थोड़ा सा बताएं तो कितना आता है और कितना खर्च करते हैं, ये थोड़ा बताएं ना। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि सिर्फ 10% आप दिखाते हैं खर्चे में और 90% कहाँ गोल हो जाता है तो मालूम नहीं है। तो आप बताएं ना, आप ये बात बताएं कि वो 90% पैसा जाता है, बैंकों में जाता है, बैंकों में रखने का क्या मतलब है? जब आप समाज सेवा करते हैं, विवेक विराट जी, विवेक विराट जी, आप क्यों नहीं करते? आप बताएं, तो आप बताएं महाराज, ठीक है। विवेक विराट जी, आप सुनने की शक्ति। मेरा सवाल विवेक विराट जी आपसे, कहीं आपका यही दर्द तो नहीं है कि वहां करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा दर्द नहीं है हमारा। ये तो इनकी बात को लेके मैंने कहा कि 10% खर्चा करके दिखाते हैं और 90% कहां जाता है मालूम नहीं है। पूछने वाले देखिए, जब आप बहस में आएंगे, देखिए जब आप बहस में आएंगे, किसी भी तरह का वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। वक्त इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, लेकिन आस्था जो कि निजी विषय है उसे निजी रहने दें तो बेहतर होगा।